परम पूज्य महंत श्री सेवानाथ जी महाराज की इस पावन पुण्यतिथि पर हमारे बीच में पधारे सभी संतगण, श्री सेवानाथ समिति के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी और दूर दराज से पधारे देवासी समाज के सभी माता बहनों और मेरे भाइयों, भारत की एक परंपरा है कि जो महापुरुष, जो पुरुष, जो देव पुरुष या कोई माता जिन्होंने जीवन में अच्छा कार्य किया, हम उनकी जयंती मनाते हैं, हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। हम जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि मनाते हैं। हम गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जयंती मनाते हैं, महावीर की जयंती मनाते हैं, नानक गुरुदेव की जयंती मनाते हैं। उसी प्रकार से इस ग्राम में जिन्होंने इस धोनी में सेवा दी, आज श्री सेवानाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है। हमारे बीच में जोधपुर से पधारे संत राम प्रकाश जी महाराज ने युवाओं के बारे में कहा कि भाई युवा लोग नशा छोड़ो, लेकिन युवा है कौन? क्या कोई उम्र से युवा होता है? क्या कोई ब्रांडेड जूते, टी शर्ट और जींस पहनने से युवा होता है? जिसकी सोच युवा होती है, यू कैन बिल्ड, अंग्रेजी में एक कहावत है, जो निर्माण का कार्य जानता है वो युवा है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। युवा सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछा, महाराज बताइए सबसे अच्छा दूध कौन सा? कौन से जानवर का सबसे अच्छा दूध है? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, भैंस का दूध अच्छा है। उस पत्रकार ने तुरंत वापस सवाल किया कि आप 10 दिन पहले एक व्याख्यान दे रहे थे, उसमें आप गाय की बड़ी महिमा बता रहे थे। क्या आप ये नहीं कहेंगे कि गाय जैसे जानवर का सबसे अच्छा दूध है? आप यहां कह रहे हैं कि भैंस का दूध अच्छा है। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि तुमने जानवर का पूछा था कि कौन से जानवर का दूध अच्छा है, गाय कोई जानवर नहीं है। गाय हमारे लिए माता है, पूजनीय है। युवा कोई उम्र से तय नहीं होता है, उनकी सोच क्या होती है। 100 साल से ऊपर एक सिख जिनका नाम फौजा सिंह है, जो ओलंपिक की मसाल लेकर दौड़े थे। कई ऐसे 70-80 साल के लोग हैं जो पढ़ने के लिए वापस स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। आज के इस संत और सत्संग के संगम में हमें सत्संग का जो आनंद मिला, जो हमें आनंद मिला, उसके लिए हम बड़े ही आभारी हैं। लेकिन किसी संत को अगर किसी ने जीवन दे तो वो कौन और कैसा बड़भागी होगा। मैं आपको महात्मा बुद्ध के बारे में एक जीवन की घटना बताना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने अपना घर बार छोड़कर भगवान की खोज में निकले। उन्होंने तपस्या करनी शुरू की और अपने शरीर को बिल्कुल थका दिया। पहले वो 3 समय भोजन करते थे, फिर 2 समय, फिर 1 समय, फिर 2 दिन में 1 बार, फिर सप्ताह में 1 बार, और वो बहुत दुबले पतले हो गए।
और एक नदी को पार कर रहे थे, लेकिन वो कई दिन के भूखे प्यासे थे और उस नदी को पार नहीं कर पाई और एक चट्टान के पास गिर गए। बेहोशी की मुद्रा में वो पड़े थे। तभी उस नगर की एक लड़की जिसका नाम सुजाता था, वो वन देवता की पूजा करने के लिए आई थी। भारत में हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में वन देवता की पूजा होती थी। वन के जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा होती थी। वो खीर लेकर आई और उन्होंने देखा कि कोई एक भिक्षु जो जिसके पांव नदी में है और मुंह चट्टान पर गिरा हुआ है और बेहोशी की हालत में बैठा है, तो सुजाता को दया आई कि क्यों न मैं इसको खीर खिला दूं। सुजाता ने उस खीर से महात्मा गौतम बुद्ध के होठों पर कुछ लेपन किया और भगवान बुद्ध ने थोड़ी आंखें खोली। सुजाता ने खीर खिलाई और अपने घर पर लेकर आई और उनकी चिकित्सा की, सेवा की। भगवान बुद्ध ने उनको प्रणाम किया और कहा, तुमने मेरा जीवन नहीं बचाया, मुझे बड़ा ज्ञान दिया। मैं तो ये सोचता था कि त्याग करने से, भोजन नहीं करने से भगवान मिल जाता, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाकर इस दुनिया को संदेश दिया कि केवल भोजन छोड़ने से ही भगवान नहीं मिलते, भगवान भक्ति से मिलते हैं। अगर सुजाता नहीं होती तो हमारे पास गौतम बुद्ध नहीं होते। गौतम बुद्ध एक बार सत्संग कर रहे थे और एक राजकुमार उनके पास आया और कहा कि मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूं, जो पिछले 6 साल पहले राजा बना, और मैं अब राज्य छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। मुझे आप सन्यास की दीक्षा दीजिए, आपका भिक्षु बना लीजिए। वो राजा श्रवण भगवान बुद्ध से मंत्र का उपदेश लेकर तपस्या में बैठा। वो बड़ा भोगी था, बड़ा अय्यासी था। उन्होंने कई विवाह कर रखे थे और अब साधु बना तो ऐसा कि अगर कोई भिक्षु 2 घंटे ध्यान करता है, वो 4 घंटे ध्यान करता। अगर कोई दिन में 2 बार भोजन करता, वो 1 बार भोजन करता। एक बार भगवान बुद्ध का उसके ऊपर ध्यान गया और देखा कि ये सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा नियम का पालन करता है। तो भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, श्रवण, तुम्हें वीणा बजानी आती है? उसने कहा, हाँ भगवान, मुझे वीणा बजानी आती है। तो भगवान बुद्ध ने वीणा मंगवाई और राजा श्रवण ने बजाई। और कुछ देर बजाने के बाद भगवान बुद्ध ने रोका और कहा कि श्रवण रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इस वीणा के तारों को ढीला छोड़ दो। श्रवण ने वैसा किया, तार ढीले छोड़े, वीणा से कोई आवाज नहीं आई। बोले कि इन तारों को ज्यादा कसो। तार ज्यादा कसे, तार टूट गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जो जीवन था, तुम घर पे थे तब बहुत ढीले थे, अय्यासी में जीवन जिया, और यहां तुमने अपने जीवन को कस दिया। तो मुक्ति दोनों में भी नहीं है, ना अय्यासी में है, ना संपूर्ण त्याग में। इसलिए तुम अपना सम्यक जीवन जीवो। भूख लगे तब भोजन करो, प्यास लगे पानी पियो, सर्दी लगे कंबल ओढ़ लो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आए तो उस समस्या का सामना करो। आज आत्महत्या हो रही है, युवा लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। कोई अपने मन पसंद का काम नहीं हुआ, वो सुसाइड कर लेते हैं। जो कायर होता है वो आत्महत्या करता है। भारत के परंपरा में एक भी ऐसा संत नहीं होगा जिसने आत्महत्या की हो। ये पश्चिम का रोग है।
जो हमारे गले आ पड़ा है, क्योंकि हमने नकल की है पश्चिम की। हम पश्चिम का विज्ञान नहीं ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। पश्चिम का विज्ञान लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पश्चिम का ज्ञान लोगे तो बुराई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, राम प्रकाश जी महाराज ने कहा अंग्रेजी में बोलो। मैं तो महाराज गौशाला में रहा, गायना फोटा ने कहा दूध काटा कट अंग्रेजी आवे। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका पास से धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका शरीर गया तो समझो थोड़ा बहुत गया, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए विद्वान वहां पश्चिम में भी हुए हैं, जिन्होंने बातें तो सही लिखी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी हम भी नहीं मानते। इसलिए उनकी मानने योग्य बातों को मानो और नहीं मानने योग्यों की बातों को मत मानो। हमारे गीता दर्शन को पढ़ो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यू तसव माम का पांडवा से चेव किम कुर्वत संजय, यहां से गीता शुरू होती। हम रामचरितमानस का अध्ययन करें। रामचरितमानस, रामायण हमें जीना सिखाती है और महाभारत मरना सिखाती है। जीवन जीना चाहते हो तो रामायण पढ़ो। और मरना कैसे है? कर्ण को पता था मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी हार निश्चित है, फिर भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। इसलिए जो जहां जिस अवस्था में है भगवान की भक्ति करें, अपना धर्म निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता के चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सेवानाथ जी महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज की।